और इसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं। एक मॉड्यूल होता है हमारे पास म्यूजिक एप्लीकेशन और दूसरा मॉड्यूल एक्सरसाइज एप्लीकेशन। म्यूजिक एप्लीकेशन आपको यूजर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको म्यूजिक देता है, और एक्सरसाइज मॉड्यूल हमें उसके अंदर विदिन 2 मॉड्यूल्स हैं जिसमें बिगनर लेवल है और एक्सपर्ट लेवल है। बिगनर लेवल हमारे पास इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल है, और जो एक्सपर्ट लेवल है वो वीडियो मॉड्यूल है। एक्सपर्ट लेवल में ये होता है कि जो हमारे पास वीडियोज हैं वो बैकग्राउंड में प्ले हो रही होती है और अपना यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करता है। वेयर जो बिगनर लेवल है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक्चुअली हमारे पास इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि यूजर को कि वो किस तरह से एक्सरसाइज करे, जिसमें हमारे पास मोशन डिटेक्शन आती है और एरर करेक्शन आती है। वो अगर जिसका पोस्चर उठा रहा है, अगर वो डंबल उठा रहा है तो उसका किस क्या पोस्चर है, अगर वो गलत उठा रहा है तो वो उसको डिटेक्ट करता है और उसको फिर करेक्ट करके अपलोड करता है उसकी प्रोग्रेस पे। हमारे पास उसमें प्रोग्रेस भी आ रही थी इन अ सेंस ऑफ ग्राफ, बार चार्ट में आ रही थी कि उसने इस दिन इतना किया, उसने इस दिन इतना किया। बेसिकली ये हमारा मेन आइडिया है जो कि हमारी सोसाइटी को इनकरेज करता है कि वो हेल्दी, फिट और एक्टिव रह सकें। हमारा 65% ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड। इसमें फेस रिकॉग्निशन आती है हमारे पास, जिसकी ट्रेनिंग वी आर वर्किंग ऑन इट, और एरर करेक्शन जिस पर हमारा काम हो रहा है। वरना बाकी सारा हमारा हार्डवेयर टू ऑलमोस्ट 65% सॉफ्टवेयर इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? मिरर बेसिकली ये होता है कि जिस तरह आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको सामने अपने एक देखना होता है कि आपका पोस्चर क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो हमने इसको एक मिरर के तौर पे इस तरह लिया कि आपके एक रिप्रेजेंटेशन भी होती है, और फिर अगर आप अपने सामने अपने आप को करते हुए देख रहे हैं तो आप और इजीली और ज्यादा सीख सकते हैं इसको, और आपको इनकरेज भी करता है इसको करने के लिए। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मेरे ख्याल से कोई डेमो दिखाइए इसका तो यार। मैं अपने जजेस से सवाल करूंगा। लगता है कि अब हमारे जिम इंस्ट्रक्टर जो उनकी छुट्टी होने वाली है, जिस तरीके की एप्लीकेशंस आ रही हैं, फिर ये लगता है कि हम जो पोस्टर हमारे जिम इंस्ट्रक्टर हमारे सही करवा रहे होते थे, अब हमारे जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह इस तरह सही करवा देंगे। आप लोगों की क्या राय है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत होगा ये यकीनन, लेकिन देखा जाए तो एक चीज़ को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। किसी भी फील्ड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मैटर करते हैं, ठीक है ना? चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इट कैन बी एनीथिंग, एनी फील्ड। तो दे विल रिमेन एज इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। हाँ, ये जरूर होगा कि ऑपरेशनल साइड का जो बर्डन है वो हमने कम कर दिया। एक्सपर्ट एडवाइस पे उनकी फिर वो व्यूज आना शुरू हो जाए। ये जो है लेजीनेस को कम करने जा रहे हैं। इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशन इस वक्त मार्केट में मौजूद है जो वर्कआउट रिलेटेड होती हैं। हम लोग मोबाइल में वो इंस्टॉल तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते, हम इतने वो नहीं कर पाते कि हम दोबारा उस एप्लीकेशन की तरफ जाएँ या उस एप्लीकेशन को यूज़ करें। पहले दिन हम बहुत जोश में आके इंस्टॉल कर लेंगे, 10 रैप्स मार के लिए, अब अगले दिन 2-3 दिन बाद फिर कहते हैं यार अब किस तरह की से करें, तो मोटिवेशन नहीं रह पाती। उसको मोटिवेट या उस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए यू हैव टू इन्वॉल्व सम KPIs इन योर एप्लीकेशन, सही, जो कि उसकी एक बेंचमार्किंग या रेटिंग वगैरह अप्लाई करेगी, जिसकी बेसिस पे उसका रिजल्ट जो भी है दिख रहा होगा। और एक ऐसा ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा कि भाई ठीक है, वन हैज़ टू अचीव दीज KPIs एट लीस्ट, इफ नॉट ऑल। तो ये है जो कि एक मोटिवेट करने का एक तरीका हो सकता है। मैं सर काशिफ पर जाऊँगा कि सर काशिफ, अगर देखा जाए तो IT सेक्टर ने जितना 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में तरक्की की है, इससे पहले शायद हमारे तस्वुर में नहीं था। अगर बात की जाए कि एक ख़त भेजा जाता था आज से 20-10-15 साल पहले, तो इसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ, टीम की तरफ चलता हूँ उसके बाद। ठीक है जी, ओके, स्टार्ट करें। बेसिकली ये हमारा स्मार्ट मिरर है जो हमारी उसकी मेन स्क्रीन होगी, उसके थ्रू इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स आएंगे। इसका बेसिक है जिसमें डिफरेंट टाइम और आपके हॉलीडे है, नमाज टाइम, इस पर हम अपनी मर्जी कुछ भी एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक मॉड्यूल आएगा वो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जो हमने इमेज और वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग पे कंप्लीट कर चुके, वो ये हमारा फेस रिकग्निशन है, जो फेस डिटेक्शन एंड आई डिटेक्शन, जो फेस रिकग्निशन में कन्वर्ट होगा अभी कुछ टाइम बाद। और इसके बाद ये हमारा पोस्टर डिटेक्शन है जो हमने इमेज और वीडियोस पे कंप्लीट कर चुके हैं और लाइव स्ट्रीमिंग में भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें सिर्फ हमारा एरर करेक्शन लग गया कि ये पोस्ट डिटेक्ट करने लग गया है। अब इसमें ट्रेन करके इसको हम एरर रिमूव करने की तरफ हम लेके जा रहे हैं। ठीक है,
मजीद सवाल था जी। टेक्नोलॉजी स्टैक में आपने क्या बताया, एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे बनी हुई है? ये एप्लीकेशन एम्बेडेड सिस्टम में बेसिकली ये ओपन सोर्स की लाइब्रेरी के थ्रू और सही है, फ्लो की लाइब्रेरीज के थ्रू हो रहा है। ठीक है। और बैकएंड पे क्या यूज हो रहा है, कोई डेटाबेस या कोई क्लाउड? और बैकएंड पे क्लाउड तो नहीं अभी, फेस रिकग्निशन के लिए जो डेटा सेट बनेगा उसके लिए क्लाउड तो नहीं है, ठीक है। डेटाबेस फेस रिकग्निशन के लिए कौन सी है? हम ओपन सीवी के थ्रू कर रहे हैं। ओपन सीवी, जी ठीक है। और मॉडल ये मूवमेंट डिटेक्शन या बॉडी के जो पोस्चर डिटेक्शन है ये ओपन पोस्ट के थ्रू एक लाइब्रेरी ओपन पोस्ट उसके थ्रू हम कह रहे हैं। और टेंसरफ्लो की एक लाइब्रेरी आती है जिसमें हम एरर डिटेक्शन करते हैं, उसके थ्रू हम एरर डिटेक्शन। टेंसरफ्लो यूज हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये जो एप्लीकेशन पूरी बनी हुई है ये किस पे, डेस्कटॉप है तो यकीनन किसी इस पे बनी हुई है। एक्चुअली मिरर है हमारा जिसमें रास्पबेरी पाई को एम्बेड करके हम लोग जो है क्या कहते हैं उसमें करेंगे। तो जो हमारा पूरा एवरीथिंग इज रेडी, सिर्फ उसके अंदर जो है ट्रेनिंग हमारी फेशियल रिकग्निशन की जो है वो थोड़ी सी बाकी है, वो उस पर हम वर्कआउट करें और एरर करेक्शन पे, क्योंकि वो डिटेक्ट कर चुका है एरर, लेकिन वो एरर को करेक्ट करने में थोड़ा सा उसमें ट्रेनिंग। और टेक्नोलॉजी स्टैक जावा या विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट? स्मार्ट मिरर के लिए हमने जावा, HTML और C++ यूज किया और इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमने पाइथन यूज किया। ठीक है। मिरर से मुझे जो चीज वो कर रही है वो ये कि क्या ये वाकई में कोई मिरर टाइप की चीज है जो आपका इमेज के रिफ्लेक्शन को फिर आप किस तरह से लेंगी? इज इट अ नॉर्मल मिरर और सम इंटेलिजेंट? लेकिन जब व्हेन यू स्टार्ट वो आपको फेस रिकॉग्नाइज करता है तो फिर वो आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देता है जो कि आपको रिफ्लेक्शन भी अपनी दिखती होती है और आपकी जो है पोस्चर डिटेक्शन भी सामने आपको दिखती होती है। तो आपके लिए इजी होता है कि वो डिटेक्ट कर सके तो आप एक्चुअली कर किस तरह रहे वो आपको एरर डिटेक्ट किस तरह से। तो आपने क्या हार्डवेयर यूज किया इसके लिए? क्या ये अवेलेबल है हमारे यहाँ? जी बिल्कुल, इस पे रास्पबेरी पाई है और एक 4D चैनल वॉइस रिकग्निशन के लिए ऑडियो माइक है एंड कैमरा है और LCD और रास्पबेरी पाई से इंटीग्रेटेड हुआ है। और इसके आगे 2-वे ग्लास मिरर लगता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपको दिखाता है कि LCD का रिफ्लेक्शन भी आपको दिख रहा होगा और आपको अपना आप भी दिख रहा होगा उसमें। तो इसी तरह ये वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आपको इतनी टीम को वो करेंगे। आप जजेस के कमेंट्स सुन लिए, नेक्स्ट टीम। अच्छा, मैं सर काशिफ की तरफ वापस आऊँगा। सर, हम बात कर रहे थे आईटी से रिलेटेड। 21वीं सेंचुरी में आईटी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। जब से एआई टेक्नोलॉजीज वगैरह आई हैं तो एक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। आज से पहले खत भेजा जाता था तो तकरीबन 1 महीने ले लेता था पहुंचने में, और आप 1 सेकंड में आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या किसी भी एप्लीकेशन पे और फौरन डिलीवर हो जाता है। तो इसने हमारी ज़िंदगियों में कितना चेंज लाया है, अगर इस पर बात कर लें? असल में इसमें ये देखा जाएगा ज़्यादातर तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उससे हमारी समझें कि पूरा कल्चर सेट चेंज हो गया है, हमारा पूरा का पूरा रवैये चेंज हो गए हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो मेरा कहना ये है कि अब इसका हमें एक फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है अगर हम इसको अचीव करना चाहें। हम जिस तरह मैसेजिंग कर रहे हैं या हम जिस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो एक लेटर लिखा जाता था जो एक हफ्तों में पहुंचता था और हफ्तों में उसका जवाब आया करता था, तो अब तो आप सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्सेशन कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, चैटिंग हो रही है, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसका जो डाउन साइड है वो भी हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि हमने उसको किस तरह मैनेज करना है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यूज़ से ज़्यादा वो चीज़ एब्यूज़ हो रही हो। तो उस पर अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन करें, और जब ये हमारी गुफ्तगू मॉर्निंग में भी हुई है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है उसके कंट्रोल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो हमारे पास ठीक तरीके से अप्लाई हो तो हम बेहतर तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं विद ऑल सॉर्ट ऑफ कॉशंस वी हैव इन आवर हैंड। चलिए सर, हमारी नेक्स्ट टीम रेडी है तो हम अपनी नेक्स्ट टीम को वेलकम करेंगे स्टूडियोज़ में। नेक्स्ट टीम हमारी बुली नाइस। मैं कहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला अस्सलाम वालेकुम respected judges, my name is Ishtiaq Chauhan and we are from PFK University. My partner is Fawaz Faisal. I want him to present further description of the project. प्रोजेक्ट का नंबर क्या है आपका? सीरियल नंबर बता दें। 68. Assalamu alaikum, respected judges. The purpose of our project is to provide a centralized and optimized and a accountable platform for district municipal corporations across all Karachi. It can also be applied to all the third world countries in the world. There is a well-known growing epidemic
of waste management problems, road management and water management issues, which need to be precisely targeted by these municipal authorities. For example, in Karachi there are 6 districts and each district has a DMC operating for resolving these problems. Now, our project has the capacity to recognize 5 types of objects. These objects are broken roads, waterlogged areas, and fallen off construction debris, open manholes, closed manholes. So when a person targets his Android camera towards this object, the camera will be able to recognize these objects through machine learning and deep learning algorithms, convolutional networks, and the complaint will be automatically generated and sent to the concerned authority of that district. Okay. Now the district is going to receive that complaint, and instead of following the current the current जो अभी follow-ups हैं KMC to DMC, instead of going through these terminals, the person is going to directly contact the DMC itself, and the DMC will resolve the complaint. The resolution will be received by the user, and the user will be able to share that complaint resolution towards on the social media with the help of sharing. And in this way we are going to improve the awareness across Karachi and all the other countries. We are going to bring together the people and as well as authorities to fix these problems, which are the road management, water management and waste management. So basically this is the objective of our project. What do you find? ठीक है. अभी कहाँ तक आपका प्रोजेक्ट पहुँचा हुआ है? सर अभी हमने पूरी GUI बना ली एंड्रॉइड पे. The only thing that is remaining, 70% हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है. The only thing that is remaining is the integration of neural networks and machine learning to recognize the objects. We have the application on our Android phone and we can show the demo if you like. अच्छा, तो कंप्लेंट्स किस तरह रजिस्टर करवा रहे हैं आप? मोबाइल फोन के थ्रू? बिल्कुल, कैमरा के थ्रू आप ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करेंगे, फोटो लेंगे, बिल्कुल कैमरा डिटेक्ट करेगा और इट विल बी सेंड डायरेक्टली टू द DMC विदाउट नोइंग विच डिस्ट्रिक्ट यू आर करंटली इनसाइड. और डिस्ट्रिक्ट वो कंप्लेंट रिजॉल्व करेगा और आपको one more thing, it has also the capacity to generate a flag on the map itself. So we are integrating Google Maps API, and it will help in determining where the location is. So there will be an optimized way to target these problems. Instead of going through KMC and then DMC, we are directly contacting the DMC itself, not following the correct which is currently very optimized, very unoptimized. जो भी अभी इनके पूरा फ्लो बना हुआ है, इट इज क्योंकि जो पेपर वर्क नेसेसरी है इस चीज़ के लिए वो बहुत हैवी है, उनके लिए बहुत ओवरबर्डनाइज्ड होता है वो. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंप्लेंट होगी उसके लिए बहुत मतलब सेवरल लोग उसके लिए कंप्लेंट करेंगे और उनके पास पेपर वर्क जाएगा सिर्फ एक कंप्लेंट के लिए, तो वो एसोसिएट वो समझेंगे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ गई हैं आपके पास, बट एक्चुअली इट्स जस्ट वन कंप्लेंट. तो सबसे पहले वो KMC को करेंगे, कराची म्यूनिसिपल कमेटी, एंड देन दे विल एलोकेट द करेक्ट DMCs, एंड सो मतलब पूरा जो फ्लो है बहुत अनऑप्टिमाइज्ड है और बहुत इसके अंदर प्रॉब्लम. आसान अल्फाज में जरा फ्लो को लिखें तो वी नो के एक जो भी एप्लीकेशन यूजर है, ही इज गोइंग टू पॉइंट आउट कि एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो कि किसी रास्ते पे जो कि ब्लॉक कर रहा है. ही इज गोइंग टू टेक अ स्नैप ऑफ इट, वो आपकी API को भेजेगा. एप्लीकेशन जो है API इज गोइंग टू रेज दिस केस विद DMC. दरमियान में इट इज ऑल्सो गोइंग टू वेरीफाई कि ये ऑलरेडी इतनी रेज हुआ ऐसा ही है, यही बोल रहे. अच्छा, और इसी में बेसिकली जो उस एरिया की जो रिस्पेक्टिव DMC है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा. बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेट्स के जरिए करेगा. कोऑर्डिनेट्स के जरिए करेगा, बिल्कुल. ठीक है. फ्लैग जनरेट गूगल मैप्स. अच्छा, गूगल पे ऑलरेडी फ्लैग जनरेट होते हैं मेरे ख्याल से, तो वो डिफरेंस क्या है? कौन सा डिफरेंस? गूगल मैप्स पे ऑलरेडी आप फ्लैग कर सकते हैं फलानी रोड ब्लॉक हुई हुई है, वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी. सही है. हमारे जो रीजन है कि हम जो फ्लैग जनरेट करेंगे, जो हमारे यूजर कंप्लेंट होंगी
वो जो फ्लैग्स होंगे उनको फिर हमने एक आइकॉन बनाया हुआ है कि इस कलर के फ्लैग्स हैं जो हमारे अनरिजॉल्व हैं, जो हमारे पास रिजॉल्व, उसके बाद रिजॉल्व जो आइकॉन्स हो जाएंगे आइकॉन्स, तो उनको हमने ग्रीन कलर शो कर दिया है कि हमारे पास रिजॉल्व आए हैं। तो हमारी जो लोकेशन डिटेक्शन होगी जिसकी बेसिस पे ये डीएमसी की तरफ जाएगा कि कौन सी डीएमसी में जाएगी, ये हमने एक कंडीशन लगाई हुई है अपनी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बेस पे। तो इस वजह से काम होके आपकी जो डिटेक्शन होगी आपकी करंट लोकेलिटी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको कंटेक्ट कर रहा है, तो जो आपके करीब सबसे जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसके पास कंप्लेंट जाएगी। ओके बेटा, मेरा एक सवाल है, ये बताइए कि जो आप KMC को डाटा भेज रहे हैं, तो क्या आपने कोई उनके पास ऐसी एप्लीकेशन है ऑलरेडी कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के लिए जो आपकी इस वाली API को इस्तेमाल कर सके, इंटीग्रेट हो सके, या वो बिल्कुल मैन्युअली अभी काम कर रहे हैं? जी मैडम, हमारे पास ये जो हमारी ऐप है ये DMC भी यही है, DMC भी यही यूज करेगी, क्योंकि कंटेक्ट होगा इनका आपस में। तो जस्ट लाइक यूजर लॉगिन कर सकते हैं वैसे ही हमारे पास DMC भी लॉगिन करेगा और कंप्लेंट देखेगा। उसके पास जो कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट की लोकेशन से DMC की लोकेशन तक जो एक पाथ बना हुआ आएगा वो शो होगा कि इतने इसमें लोकेशन का डिस्टेंस है। ये सारी चीजें एक ही ऐप पे हम कर रहे हैं और यूजर और DMC को डायरेक्टली अटैचमेंट है इसमें। इसका बिजनेस मॉडल पूछे। एक्चुअली मैं थोड़ा सी क्लैरिटी दे दूं उनके क्वेश्चन की। ये पूछना ये चाह रही हैं कि DMC या KMC के लेवल के ऊपर कोई ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जो कस्टमर के कंप्लेंट्स को अभी लॉग करती हूँ। मतलब मेरा सवाल ये है इनके सवाल के साथ एक्स्ट्रा कि मेरी एप्लीकेशन KMC सिर्फ इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल करेगा या DMC क्यों इस्तेमाल करेगा? क्या ये मुमकिन है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को उस एप्लीकेशन का पार्ट बना दूँ और जहाँ 5 किस्म की कंप्लेन आ रही है तो एक 6ठी किस्म की कंप्लेन भी लॉग हो जाए और वो DMC को मिल जाए? तो ये स्टैंड अलोन कोई एप्लीकेशन चलेगी या अदर वे अराउंड? अगर दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनता है कि क्या इस एप्लीकेशन के अंदर इस ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के अलावा भी और क्या कंप्लेंट्स हैं जो मैं इसमें डाल सकता हूं ताकि एक फुल फ्लैज कंप्लेन सिस्टम बन जाए? बेसिकली जो इससे पहले हमने DMC KMC सब चीज़ें विजिट की हैं, पहले बहुत इस पर नॉलेज हासिल किया, वहाँ जाके विजिट किया। उनके पास अभी तक कोई ऐसी ऐप नहीं है, कोई भी ऐप KMC के पास अभी प्रॉपर्ली काम किसी तरह का कंप्लेन लॉग नहीं होती, नहीं हो रही KMC के पास। KMC या DMC के पास? KMC के पास। KMC अपनी कंप्लेंट्स DMC को रेफर करता है, उसके बाद मैनुअली होती है ये कंप्लेंट्स जो KMC के पास जाते हैं। हमने खुद गए, पहले हमने कंप्लेंट्स उनके पास सबमिट करवाई तो मैनुअली कंप्लेंट्स हुई। हमने उनसे ये हिस्ट्री लिया कि आपके पास कंप्लेंट्स हम ऑनलाइन करवा सकते हैं, बोला ऑनलाइन हो सकती हैं, लेकिन आप जो प्रॉपर जो वे है हमारे पास कोई मोबाइल ऐप नहीं है, डिटेक्शन नहीं होगी, जो मैनुअली आपको सबमिट करना पड़ेगा कि कंप्लेंट लिख के आपको भेजना पड़ेगा। इस तरह की कंप्लेंट्स है, ये भी है। दैट्स वाई कि हमने सोचा कि मॉडर्नाइज्ड ये एक भी है कि आप कंप्लेंट डिटेक्शन होगी तो देन उसके पास कंप्लेंट जाएगी। और ये वजह ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा उसकी कंप्लेंट होगी, उसके अलावा कोई आप चीज़ लिख के भेज नहीं सकते कि कंप्लेंट ये है। ये लिख कुछ नहीं सकते, लिख कुछ नहीं सकते। जो पिक्चर है वो डिटेक्ट होगा कि ये कंप्लेंट इस टाइप किया तो उनके DMC के पास जाएगी डायरेक्ट। अच्छा, अगर मैं एडिशनल नोट्स डालना चाहूँ तो नोट्स भी नहीं डाल सकता, कुछ भी नहीं डाल सकता? ईमेल के साथ जब अटैचमेंट आएगा वो लॉन्च होगी कंप्लेंट आपकी, तो ईमेल के साथ जो आप एडिशनल आप जो ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं। ठीक है। और अभी एप्लीकेशन जो है वो 30% जो रिमेनिंग है वो कितने दिन में बन जाएगी, क्या आइडिया आपका? सर, इसकी जो डाटा सेट हमने गैदर कर लिया और हम उसको ट्रेन कर रहे हैं करंटली, तो इसके लिए ओनली अ मंथ विल बी रिक्वायर्ड। डेटा सेट कहाँ से लिया? क्योंकि हमने खुद बनाया, डेटा सेट खुद बनाया, उसको वैलिडेट करवाया किसी से? बिल्कुल वैलिडेट हो चुका है। आई हैव अ क्वेश्चन। ये बताइए कि आपने इमेजेस ली, ठीक है, इमेजेस लेके आप कह रहे थे कि वो जो मेन होल्स हैं उनके एक नॉर्मल होता है, राइट, और एक ओपन होगा, तो क्या वो ये भी कंफर्म कर रही है एप्लीकेशन के वो प्रॉब्लम वाली चीज है या पता चला अच्छी इमेजेस खींच के और कंप्लेंट्स भर दी? एक्चुअली मैम जो एंड्रॉइड ऐप होगा वो डिटेक्ट कर सकता है कि वो मैनहोल क्लोज है या ओपन है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ओपन मैनहोल की तस्वीर लेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा एज अ कंप्लेंट और दैट विल बी फ्लैग्ड ऑन अ मैप। और अगर कोई क्लोज होगा, मतलब सही होगा और मैं उसकी तस्वीर लूं तो और कंप्लेंट में डालूं तो फिर क्या होगा? अगर वो क्लोज होगा रोड के ऊपर तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, रोड के ऊपर क्लोज है तो वो इन द फर्स्ट प्लेस रोड की तो होनी चाहिए, तो क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा ट्रैफिक को। तो अगर आप बीच में रोड पे चढ़ रहे हैं, आप जाहिर सी बात आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी उसके ऊपर से गुजरने के लिए, तो इट्स नॉट ऑन द राइट प्लेस, तो उसको साइड पे होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात अगर वो खुलेगा भी तो उसके अंदर सफाई होगी, ट्रैफिक ब्लॉक होगा, तो गटर जो वाटर ब्लॉकिंग हो जाती है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो गलत जगह पे बना होता है। उसको अगर साइड पे कर लें देयर विल कॉज अ लॉट ऑफ। तो ये तो लॉन्ग टर्म कंप्लेन हो गई, लाइक अगर किसी ने बनाई गलत जगह है तो वो तो रिजॉल्व होते होते भी इसको 1 साल लगेगा। अगर अच्छा बेटे एक बात बताएं,
वो ये बताएंगे क्या हमारे KMC के पास कोई ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें ये पता चल सके कि यानी कि रूल से हट के क्या काम हो रहा है, एबनॉर्मेलिटीज के ऊपर कोई है ऐसा जहां से आपने पिक किया हो कि हमें इन एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करना है? वेल करेंटली हमारे पास ये 5 to 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। एबनॉर्मेलिटीज अगर आप देखें तो मतलब एरर्स के चांसेस हैं बिल्कुल, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर के फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे अगर घर के अंदर किसी ने ब्रोकन रोड की डाल दी तो वो डिटेक्ट नहीं होगा कि घर के अंदर सिग्नल्स ही नहीं आते हैं GPS के। मैं यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा था तो करंट लोकेशन घर के अंदर ट्राई नहीं आप कैट नहीं कर सकते क्योंकि वो दीवारों के थ्रू वो कैप्चर नहीं कर सकता आपकी GPS लोकेशन को। ये बेसिकली ऐप है ऑन ओपन स्काई के अंदर आप यूज करेंगे तो रोड के ऊपर ही वो चीज होगी, तो वो एरर हमारा रिजॉल्व हो गया इस तरह से। इसके अलावा अगर सर आप जिस तरह बोल रहे थे अगर कोई गलत इमेज कैप्चर कर ली तो उसके लिए आप उस वक्त उसको डिलीट भी कर सकते हैं, यूजर उसको डिलीट कर सकता है कंप्लेंट को और रिजॉल्व कर सकता है, कम्युनिकेशन होती रहेगी इस तरह से और शेयर भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल DMC ने अकाउंटेबिलिटी इस तरह से इसके अंदर इस तरह से आ रही है। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, आप थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, नेक्स्ट टीम वेटिंग पे है। Okay, briefly, the app is to provide a centralized and optimized way to capture all the complaints and resolve them through the cooperation of DMC and the people itself. कोई डेमो है आपके पास जो बिल्कुल हमारे पास बस दिखा दें जल्दी से। यहाँ जाओ, आप थोड़ा सा आगे आइएगा। सही है और इसकी API इंटीग्रेट होगी सारी सिवाय सही है। API जो है वो कहाँ पे होस्ट हुई है? क्लाउड पे? जी बिल्कुल। कौन से? ये AWS, Azure। सही है। बैकएंड पे डेटाबेस वगैरह कौन सा है? सारे फ्लैग्स ये मैंने रैंडम पिक्चर्स देखे ये आपके फ्लैग जनरेट होगा, अब आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं मार्क एज रिजॉल्व और डिलीट हो जाएगी कंप्लेंट। सही है। सो मार्क इज रिजॉल्व बाय यूजर हिमसेल्फ, ये भी है। और DMC तब करेगा जब वो डिस्पैच करेगा रिसोर्सेज, तो उसकी रिकमेंडेशन होगी कि आप कौन सी रिसोर्सेज डिस्पैच कर रहे हैं। उसके अंदर ML और डेटा साइंस करेगी कि प्रीवियसली आप कौन से ट्रक्स को कर चुके हैं, तो उन्हें कितना टाइम या कितनी फ्यूल एक्सपेंड हुई, और उसके बाद जब आप फ्यूचर में करेंगे तो प्रीवियस डाटा को लेके एक्सट्रापोलेट करेगा कि कौन सी रिसोर्स डिस्पैच हुई थी उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है, सबसे कम फ्यूल और टाइम एक्सपेंड हुआ था, तो वो उनको यूज उसकी बेसिस पे वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से फ्यूल रिड्यूस हो रही है, इकोनॉमी बेहतर होगी। यूज द माइक। अच्छा बेटे ये बताओ कि जो ये एडमिन पैनल है जो KMC वाले देखेंगे तो वो आपका बना हुआ है? बिल्कुल बना। ठीक है। DMC can only view their own complaints, not the other ones. ठीक है। जो दोनों स्टोरीज हैं वो कंप्लीट है, लाइक यूजर की भी और बिल्कुल जियो स्टोरी कंप्लीट है, सिर्फ हमने ML वाला पार्ट रह गया। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। चलेंगे, थैंक यू सो मच। हमारी इस टीम को हम कहेंगे। अच्छा, आज हमारे पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज तो आ रहे हैं, उसके साथ साथ काफी यूनिक नेम्स आ रहे हैं। जैसे अभी हमारी टीम मौजूद थी, इन लोगों ने काफी यूनिक नेम था इनका। हमारी जो नेक्स्ट टीम है वो भी टेक स्टर्स के नाम से है। अभी वो जितनी देर में पाइल अप होती है तो हम कुछ बात कर लेते हैं जो आप हमें देख रहे हैं HEC के वेब पोर्टल पर बराह रास्त। और हमारे जो आइडियाज आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 के काफी इनोवेटिव आइडियाज हैं। इस बार ज्यादातर रियल लाइफ एग्जांपल्स आ रही हैं। हमारे डेली लाइफ में जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उन चीजों पे लोग आइडियाज बना के लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे। तो हमारी नेक्स्ट टीम मौजूद है, आइए चल के इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा और अपना सीरियल नंबर बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफान है और ये मेरी पार्टनर है रिमशा। हमारा सीरियल नंबर है 65 F65 मतलब जो सीरियल 65। क्या नाम है सिस्टम के आपके? टेक्स्टर्स। ठीक है। 65। अपना प्रोजेक्ट बताइएगा। जी, असल में हमारा प्रोजेक्ट है पॉकेट डॉक्टर। उसकी वर्किंग ये है कि वो सिम्टम की ब्याह पे आपकी जो सिम्टम्स की ब्याह पे डिजीज प्रिडिक्ट करता है। इसके अलावा उस फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। और साथ में उसमें ये फीचर भी है कि जैसे कि रन टाइम पे अगर कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स के पीछे लिखे हुए होते हैं तो आप उसको रन टाइम पे स्कैन करके किसी भी डिजीज के हिसाब से उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव या अच्छा है बुरा वो रन टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं। दोबारा बताएं।
जैसे कि फर्ज करें आपने कोई बिस्किट खरीदा, ठीक है, उस बिस्किट के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होंगे। अभी आप हैं हार्ट के पेशेंट, जैसे कि आपके लिए ऑयल अच्छा नहीं, तो वो क्या करेगा, इंग्रेडिएंट्स को डिटेक्ट करेगा, उसको स्कैन करने के बाद जो ऑयल अगर आपके लिए बुरा है तो वो डिटेक्ट करके बताएगा ये ऑयल अच्छा नहीं है। ठीक है, ये यानी आपके पास कोई डेमो है इसका? अभी ये जो ओसीआर वाला जो काम है ना, ये अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसके अलावा जो है बाकी फीचर्स तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें इनपुट करेंगे। प्रोडक्ट होते हैं ना, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स को जरूर डज होते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन करो, उस इंग्रेडिएंट्स को रन टाइम पे वो बता सकेगा कि कौन सी बीमारी के लिए आपके लिए अच्छा है या बुरा है। और उससे ये कैसे पता चलेगा कि इसको क्या बीमारियां हैं बंदे को? बीमारी वो यूजर का इनपुट होगा, यूजर की कोई हिस्ट्री होगी हमारे पास, या फिर यूजर फील्ड से सिलेक्ट करके बता सकता है इससे। इसका डेमो कुछ हमें पता चल जाए तो। एप्लीकेशन चल रही है आपकी? बेसिकली होगा ये कि जो हमारी जो ये फर्स्ट फीचर है डिजीज प्रेडिक्शन की, तो इसमें हमने जो यूज़र होगा वो उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हमने। सपोज यूज़र सेलेक्ट करता है स्टमक की, इसको कोई डिजीज़ का अगर उसको लग रहा है तो वो सिम्टम्स को सिलेक्ट करेगा, और सिम्टम्स और एट द एंड जो है वो हमें रिजल्ट दिखा रहे होंगे कि उसको क्या डिजीज़ हो सकती है, उसके चांसेस जो भी होंगे वो शो करेगा। उसके साथ हमारे पास एक सेव का ऑप्शन है कि अगर उसको वो लगे तो उसको सेव कर सकता है, और फिर उसके हिस्ट्री में वो ऐड हो जाएगा कि जब हम थर्ड वाली हमारी फीचर होगी कि हम इंग्रेडिएंट उसको डिटेक्ट करनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो बता देगा कि ये वाली आपकी इंग्रेडिएंट जो है वो इस आपकी डिजीज के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। इसमें तो ये थर्ड फीचर जो है थर्ड फीचर जो है वो अभी हमने इस पर काम नहीं किया है क्योंकि हमारे FIP 2 का पार्ट था। तो 75% ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है FIP, तो हमारे पास ये डेमो भी है अगर आप क्या सर पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछा था कि इसके दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। एक तो क्या नाम है, वो बेस डाटा रेडी करना कि भाई आपका कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कौन से हेल्थ इशू हुए हैं, ठीक है ना, तो इज दैट रेडी? नो, इट्स नॉट। अभी होना है। इसके रूल्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे। रूल्स जनरेट होंगे। और OCR का काम अभी कितने % रहता है? नहीं हुआ। ठीक है। OCR किस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा? टू रीड द इंग्रेडिएंट्स। मतलब वो खुद भी इनपुट कर सकता है या उसको OCR ही करना है? कोई भी प्रोडक्ट होगी उसकी वो पिक्चर जो है उसको स्कैन करेगा, एंड देन उसको जो इंग्रेडिएंट लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से फिर वो डायरेक्ट करके बता देगा। और अगर वो खुद चाहे तो खुद भी टाइप कर सकता है इंग्रेडिएंट्स, या भी आप फीचर ऐड कर लेंगे, इसलिए भी इस पे काम स्टार्ट हुआ नहीं है तो वी कैन ऐड अप। हाँ, अगर आप इंग्रेडिएंट्स लिखवा भी लेना तेजी से तो ये भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मैनुअल भी डलवा लें। और ये नॉर्मली मिसकंसेप्शन होता है, अच्छी प्रोडक्ट है ये, इसमें नॉर्मली मिसकंसेप्शन होता है कि लोग बहुत सारा सामान की चीज़ें, कुछ ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो ये समझते हैं कि वो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होकर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनके लिए डैमेजिंग होती है। तो इट्स अ गुड आइडिया। एंड सर इसमें एक और फीचर भी है, सेकंड फीचर की रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स। तो जिसको जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो हमने उसकी डिटेल्स दी हैं कि वो कौन से क्लिनिक में होते हैं, टाइमिंग्स क्या है, उनकी फीस क्या है, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और इस तरह का ये काम हुआ ये काम हुआ जी। वो लिमिटेड हमने किया है कि हमें लिमिटेड अगर आपके स्कोप का पार्ट है ना तो वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसमें हुआ है कि ऑलमोस्ट 5 to 6 डॉक्टर्स की डिटेल्स है वो आपके पास शो हो रही है। अच्छा, वो दिखा दो जो उसका, ये बता दो टेक्नोलॉजी में क्या है, बैकएंड पे क्या है, फ्रंट एंड पे क्या है। बेसिकली हम लोगों ने ये ऐप जो बनी हुई है एंड्रॉइड बेस्ड बनी हुई है ज़मेरिन पे। एक मिनट बेटे, वो पहले टेक्नोलॉजी बच्चे जल्दी से बता दें फिर हम डेमो देखें। ज़मेरिन बेस्ड बनी हुई है, इसका जो एल्गोरिथम है जो ये प्रिडिक्ट कर रहा है वो हमारा खुद का बेस्ड है। वो सिम्टम्स यूजर से सिम्टम्स लेता है और उनके बिहाफ पे एक प्रिडिक्शन की परसेंटेज शो करता है। आपको मैं डेमो दिखा दूं, स्क्रीनशॉट दिखा। हाँ, स्क्रीनशॉट दिखा दो पहले। स्क्रीनशॉट दिखा दो। हाँ ठीक है, ये हम लोग का बेसिक UI है स्टार्टिंग के। जबरदस्त। इसके अलावा ये लॉगिन स्क्रीन, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, इसके बाद ये साइन अप है। ये क्या है, साइन अप में क्या है? साइन अप है, आगे चलें। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये फॉरगेट का एक ऑप्शन था कि हम लोग OPD जनरेट करके इसको मेल कर दें। आगे चलें। पासवर्ड चेंजिंग है, आगे चलें। ये हम लोग की मेन स्क्रीन है। डैशबोर्ड, यूजर डिटेल्स, ये कलेक्ट करती है हमारी ऐसे कैटेगरी सेलेक्ट होगी, स्टमक, ब्रेन, आई, ब्लड, ये जो भी होती है उसके साथ आगे। ठीक, हमने ब्रेन सेलेक्ट किया। इसके बाद सिम्टम्स है, सिम्टम जो यूजर सेलेक्ट करेगा जिसकी जो सिलेक्शन की परसेंटेज प्रिडिक्शन होगी वो सिलेक्शन के हिसाब से होगी। यूजर ने कौन सी बीमारी है, कितना सिलेक्शन। ठीक है, आगे चलें। ये उसने यूजर ने जो एक सिलेक्शन की थी उसके बाद 3% है हाईएस्ट थी, यूजर की जो प्रिडिक्शन थी ये थी, इसके बाद ये है और इसके बाद ये। इसके बाद तीन ऑप्शन है कि आपको सी डिटेल कर लो या फिर आप डॉट से कर लो और बैक ऑप्शन।
उसके अलावा इसके लिए प्रिडिक्शन की जो फर्स्ट हाईएस्ट आई थी। सही है। इसकी एपीआई वगैरह कोई एपीआई ऐप है हमारे पास, लेकिन कि ऐप ही बनी हुई, एपी की बनी हुई है। एपी के बनी हुई, लेकिन वो पीछे बैकएंड में कहाँ पे होस्ट होगी जहाँ से वो डेटा हम लोग सर्वर से आ रहे हैं। सर्वर कौन सा है? मैं इसके सर्वर इसके में सही है। डेटाबेस। और ये जो ऐप है ना ज़ेमेरिन बेस्ड है। सही है। और ये होस्ट कहाँ पे कराएगा? ये होस्ट नहीं, ये अभी फिलहाल फ्री सर्वर हम लोगों के लिए। सही है। बाकी ये फीचर है कि हम लोग इंग्रेडिएंट्स वाला काम करना है और उसके इम्प्रूवमेंट जो हो सकती है हमसे। ठीक है, थैंक यू। आप माइक ले लें सर। अब बताएं। अब जैसे आपको जो डैशबोर्ड दिखाया था, ये वो है कि यूज़र डिटेल्स, अब यूज़र इन्फॉर्मेशन अगर जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मैं कर देता हूँ। हाँ, थैंक यू। जैसे आपकी डिटेल्स हैं, क्या करूँ? बैक करूँ? जैसे ठीक है। इसमें डॉक्टर इन्फॉर्मेशन में आप जा सकते हैं। ठीक है। और इसके हिसाब से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है इसके अंदर? डिजीज प्रेडिक्शन है जी आपके। इंग्रेडिएंट्स वाला कहाँ पर है? इंग्रेडिएंट्स वाला सर अभी हमने काम नहीं किया है, ये वाला? OCR का है, अभी इस पे काम नहीं हुआ है। इसमें क्लिक करूँगा तो क्या होगा? इस पे कुछ नहीं होगा, डिसेबल्ड है। ये क्या है? ये सर डिजीज प्रेडिक्शन है, जब क्वेश्चनर्स जनरेट होंगे तो ये डिजीज इसमें की से प्रेडिक्शन कर कैटेगरी आप सेलेक्ट करें कोई भी। यहाँ सर कंटिन्यू। नो सर। बहुत अच्छा लगे। स्लो क्यों है इतना? बेटा OCR में कितना टाइम तुम्हें लगेगा? वो तो बहुत, उसका तो कोड ऑलमोस्ट अवेलेबल है। कोड हुआ है लेकिन उसमें डिपेंडेंसीज का थोड़ा मसला आता है ना, इसलिए ऐसा भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक्चुअली ना हमारे जो FIP होता है उसको दो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। कितने लोग हैं आप लोग प्रोजेक्ट में? सिर्फ 2 लोग हैं। अगले 15 दिन में प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट? आ जाए, इधर आ जाए। बात ये ना कोड हमारा OCR का कोड हो चुका है, हमें डिपेंडेंसी से थोड़ा इशू आ रहा था ना, इसकी वजह से हम लोगों ने कोड को भी फिलहाल रोक के ना हम लोगों ने FIP वाला पार्ट पूरा किया, क्योंकि हम लोग की कल उसकी भी एवोल्यूशन है ना फर्स्ट पार्ट की। इसकी तो आप थोड़ी सी जान लगा के 10-15 दिन में प्रोजेक्ट पूरा कर दें, एंड टू एंड OCR वाला पार्ट भी इसमें डाल दें। जी हो तो सकता है। हो सकता है ना, मतलब फाइनल राउंड पर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होगी हम दिखा सकें कि ये कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हम काफ़ी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स नहीं देख रहे होते हैं। तो ये एक नई अच्छा और न्यू इनोवेटिव आइडिया है जिसमें आपके इंग्रेडिएंट्स खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा, और अगर आपको कोई बीमारी है या इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स आपके लिए खतरनाक है तो वो आपको पहले से वार्निंग दे देगा कि ये आपके लिए खतरनाक है। नेक्स्ट टीम हमारे पास रेडी है, बाइनरी 01। तो आइए चलकर इनको वेलकम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 में। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, अस्सलाम वालेकुम, अपना सीरियल नंबर बताइएगा, कहाँ से आए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। ओके। मैं सैयद दानियाल हूँ और ये मेरे पार्टनर बिलाल रिजवी हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग PF कीट और हमारी टीम का नाम है बाइनरी 01। हमारा जो प्रोजेक्ट इंडेक्स नंबर 53। अपना सीरियल नंबर बताइएगा, कौन सा सीरियल नंबर था आपको? 53। ठीक। आइडिया पे आ जाओ। Okay, the basic idea of our application is it's an augmented reality based. Augmented reality पे बेस करती है एप्लीकेशन हमारी, और इस पे ये है कि हमारा बेसिकली सोशल प्लेटफॉर्म है ये, जो हम लोग का जितने भी आपके ब्यूटिशियंस हैं, डिजिटल आर्टिस्ट हैं आपके, ब्यूटिशियन आर्टिस्ट हैं आपके, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। और इसमें ये रहा है कि ये 2 डोमेन्स में डिवाइडेड है, वन एप्लीकेशन इटसेल्फ एंड अदर इज द सर्विस। एप्लीकेशन की डिटेल्स में बताता हूँ फर्दर। द सर्विस जो है वो ये है कि वो आपकी जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, जैसे मेकअप की कोई भी वेबसाइट्स है जिसमें प्रोडक्ट्स हैं आपके, लिपस्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आप यूजिंग फिल्टर्स अपने फेस पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता ये कि फीमेल्स वगैरह जब जाती हैं कॉस्मेटिक्स परचेज करने, तो उनको हाथ पे ट्राई करना पड़ता है शेड्स लिपस्टिक के, मेकअप के, तो वो एक हसल होती है कि आप जाके अप्रोच कर रहे हैं और उसके बाद आपको बार बार टेस्टिंग करनी है। तो ये फीचर हमारा एप्लीकेशन फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो फेस पे आपकी एग्जैक्ट लिपस्टिक को
लगा के दिखा सकता है आपकी स्किन टोन पे कि आपकी एक्चुअली क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मार्केट में नई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आता है, लिपस्टिक आती है, तो वो उसका फिल्टर जो है वो हमारे एप्लीकेशन में आ जाएगा और यूजर कैन इजीली पुट ऑन देयर फेस एंड ट्राई इट आउट। और अगर उनको ये चीज़ पसंद आती है तो उसके नीचे प्रोडक्ट की एक सजेशन आ रही होगी, जो लिपस्टिक उन्होंने अभी रिसेंटली ट्राई करी है, तो उस प्रोडक्ट को क्लिक करते ही वो उसकी एक्सटर्नल रियल जो वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से वो परचेज भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा मेकअप फिल्टर्स। मेकअप फिल्टर्स में इसके अलावा मेकअप के अलावा सनग्लासेस, ब्लशेस, आईब्रोज वगैरह जो भी जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कवर होंगे इसमें। ब्रांड प्रमोशंस में ये है कि आपका जितने भी ब्रांड्स हैं फेमस, जिसमें आपके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम आ जाते हैं, तो वो जो है कभी कभार डिस्काउंट ऑफर करते हैं या उनकी कोई डील्स आती हैं, कोई नया प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च होता है मार्केट में जिसका यूजर्स को नहीं पता होता, तो उनके बैनर्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, उनकी मार्केटिंग यहाँ पे की जाएगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उन प्रोडक्ट्स में या उन कॉस्मेटिक्स में वो उसको परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई कॉमर्स पोर्टल। ई कॉमर्स पोर्टल में एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जब आप फेस मेकअप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके बाद नीचे रिकमेंडेशंस आ रही होंगी, तो उसको आप चेक करने के बाद परचेज कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट एक अलग ऑप्शन है जिसमें कार्ट का सिस्टम है, आप उसमें जाके प्रोडक्ट्स की लिस्ट व्यू कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी हमारी, मेकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको आप सेलेक्ट करके जो जो आपको चीज़ आइटम समझ में आ रहा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपके कार्ट में नंबर टोटल लमसम आ जाएगा और उसके बाद आप उसको चेकआउट कर सकते हैं ईजिली। कॉन्टेस्ट का एक हमारा स्पेशल ये सीन है कि कॉन्टेस्ट इनोवेटिव हमने एक इसमें मटेरियल डाला है। कॉन्टेस्ट ये होगा कि एडमिन जनरेट करेंगे कॉन्टेस्ट, और ये होंगे किसी भी थीम बेस्ड हो सकते हैं, ब्राइडल थीम, मेकअप थीम, पार्टी थीम एक्सेट्रा। तो उसके हिसाब से यूजर जो है हमारे फिल्टर्स यूज करते हुए उस थीम को कॉपी करने की कोशिश करेगा जितना वो अच्छा कैप्चर कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपनी एंट्री सेव करवाएंगे। वंस दैट सेव्ड, यूजर रेटिंग के ऊपर, वोटिंग के ऊपर, जिसको यूजर्स को सबसे ज्यादा बेस्ट पिक्चर समझ में आएगी उस कॉन्टेस्ट की नेम के हिसाब से वो उसको वोट अप करेंगे, उनकी पोस्ट ऊपर आ जाएगी। उससे ये होगा कि जो हमारा एक विनर अनाउंस होगा और जो विनर अनाउंस होगा उसको उसी ब्रांड्स वगैरह के कूपन, वाउचर्स वगैरह मिलेंगे, तो वो उसको इजीली एज अ प्राइज मनी अवेल कर सकते हैं। बुक मेकअप आर्टिस्ट का एक हमारा एक फीचर है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो होम बेस भी ट्रीट करते हैं, बहुत सारे हैं जो ब्यूटिशियन पार्लर्स वगैरह में आपको ऑपरेट करते हुए मिलेंगे। तो कभी कभार होता है कि ब्राइडल जब शादी का सीजन चलता है, आपका वेडिंग सीजन चलता है, तो आपको कभी कभार इमरजेंसी में पार्लर बुक होते हैं, ऑल बुक होते हैं, तो उससे आपको हसल होती है कि आप एकदम एग्जैक्टली एट द टाइम बुक नहीं करवा सकते। तो हम एक फीचर ये दे रहे हैं कि पहली स्केड्यूल अगर आपकी वेडिंग है या कोई आपका कोई भी XYZ इवेंट है तो उसको आप स्पेसिफिकली बुक करवा सकते हैं डिजिटल आर्टिस्ट के थ्रू, और वो ऑलरेडी यहाँ पे बुक होंगे, मतलब रजिस्टर होंगे। पहले यूजर आके रजिस्टर होगा, उसकी अलग प्रोफाइल होगी, ब्यूटिशियन जो हमारे उनकी अलग प्रोफाइल होगी, उस पर वेरिफिकेशन का कोई ऐसा कोई आइकन वगैरह शो हो रहा है जिसपे पता चल जाएगा ये ऑथेंटिकेटेड हमारे पास वो है। नेक्स्ट, लाल। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए हमें ML किट की ज़रूरत थी, तो हमारे रिसर्च के ऊपर हमें दो ऑप्शंस थे, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर को यूज़ किया है फॉर ML सपोर्ट टू डिटेक्ट आवर फेसेस। एक्चुअली इस प्रोडक्ट को बनाने का मकसद ये था कि हमने जो रिसर्च की, मार्केट रिसर्च, उसमें हमें ये पता चला कि जो लेडीज़ हैं और जो यंग वुमेंस हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट्स लेते हुए, और वेरीफाइड प्रोडक्ट्स नहीं होते, वेरीफाइड ब्यूटिशियंस नहीं होते, तो ये बहुत बड़ी हसल थी जिसको हमने यहाँ पे कैटर किया है इस प्रोडक्ट के थ्रू। हमारा जो बेसिक रीज़न था, जो मेरे पार्टनर दानिल ने बताया है, कि जो लेडीज़ जाती हैं बेस अपने हाथ पे चेक करती हैं, लिपस्टिक चेक करती हैं, तो उसकी वजह से वो जज नहीं कर पाती कि उनके ऊपर कैसे लगेगी। तो इसके लिए हमने ये ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू फेस फिल्टरिंग सिस्टम निकाला है, तो जिसके ऊपर आप लिपस्टिक वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, 70% ऑफ प्रोडक्ट हमारा डन है। साथ में हमारे पास लारावेल का एक बैकएंड बना हुआ है जिसके ऊपर हम एडमिन सपोर्ट दे रहे हैं। मेन एडमिन जो हम लोग होंगे, जिसपे हम लोग ब्यूटिशियंस और ई-कॉमर्स साइट्स को रजिस्टर कर रहे होंगे, और एक सुपर एडमिन होंगे, सब होंगे जो कि जिनके पास एक हम लोग सर्विस की MIS सिस्टम देंगे, प्रोवाइड करेंगे मंथली बेसिस के ऊपर। ये हमारा सिनेरियो है पूरे प्रोडक्ट का। 70% डन है। इतने सारे आपने फीचर बताए हैं, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं? सर इसके अंदर जो है सिर्फ लारावेल का बैकएंड रहता है, बाकी सब कुछ रेडी है। अच्छा,
उससे क्या करें लारावेल के? सर लारावेल ये कि हमारा एडमिन पैनल रेडी है, लारावेल का जो सब एडमिन को राइट्स देने, रजिस्ट्रेशन करनी है, वो वाला पार्ट रह गया। बिजनेस लॉजिक एप्लीकेशन की तमाम चीजें हो गई हैं, इंटीग्रेशंस हो गई हैं सारी की सारी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट सर हम तकरीबन 6 मंथ्स हो गए इस पे। 6 मंथ्स। अगले 15 दिन के अंदर प्रोजेक्ट मतलब आप क्या समझते हैं कि रेडी हो जाएगा? बिल्कुल सर कंप्लीट तो नहीं, बट ये है कि 90% तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कभी भी प्रोडक्ट से रेडी होता नहीं है प्रॉपर्ली। नहीं, मैं एक स्पेसिफिक जो आप जितने आपने फीचर्स बताए, फीचर्स इसमें आपने बहुत सारे बताए सर, उसमें बहुत सारा काम हुआ हुआ है। और ये है कि जो एप्लीकेशन पे हमारा डाटा है ना, वो सारा मैनिपुलेट होकर बैकएंड पे जा रहा है। मेन स्कोप आप बताएंगे प्रोजेक्ट का क्या है? मेन स्कोप क्या चीज? सर मेन स्कोप में एक फिल्टरिंग सिस्टम जो है एक वो, फेस रिकॉग्निशन वाला एक पार्ट है। जी ठीक है। और जो वेरीफाइड ब्यूटिशियंस हैं, वेरीफाइड ई-कॉमर्स साइट्स हैं, उनका डेटाबेस है, उनको कैटर करना है। फिर आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं? जी, मार्केटिंग सिस्टम भी है। उसके अलावा आप ये बता रहे हैं कि वाउचर्स, कूपन भी दे रहे हैं आप इसके अंदर? सर एक एप्लीकेशन थी, मैंने देखी थी, गोल लूट लो के नाम से, तो वहाँ उससे जो है ना मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग बेस पे डिस्काउंट्स अवेल करते हैं, तो मैंने बोला ये वाला ऑप्शन भी मेरी एप्लीकेशन में होना चाहिए। डिस्काउंट्स कहाँ से लेके आप कैसे सर बैकएंड से ये चीज़ आएगी। वो जैसे कि फेसबुक में हम एड्स लगाते हैं ना, वैसे ही सिस्टम बनाया हमने कि आप बैकएंड से अपना एड जनरेट करेंगे, तो जब वो पे करेंगे आप, तो आपका एड डिस्प्ले हो रहा होगा एप्लीकेशन के ऊपर, यूजर साइड पे। ये सिनेरियो हमारा। ठीक है। और ये जो आपने ब्यूटिशियंस के बोला है कि जी ब्यूटिशियंस के साथ हम वो कर देंगे, जो कोलैबोरेशन कर देंगे, जिस तरह के हमारे पास ब्यूटी पार्लर्स अवेलेबल नहीं होते, तो वो किस तरह अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे? मार्केट सर्वे किया हुआ है इसके ऊपर। कुछ ब्यूटिशियंस हैं, जैसे बड़े बड़े पार्लर्स हैं हमारे पास, रोज ब्यूटी पार्लर्स, एक्सवेजी और भी हैं इस तरह के, हमने उनसे बात की हुई है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका MIS सिस्टम हमें मिले तो बहुत सपोर्टिव है। उसके अंदर अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम डालने का हमने फर्दर फ्यूचर में सोचा हुआ है कि जो अकाउंट्स उनका लेजर वगैरह मेंटेन हो रहा होता है, वो भी हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। अभी आप ये कह रहे थे ना कि हमारे पास जो ब्यूटिशियंस होते हैं वो फुल्ड होते हैं, मतलब लाइक आप पहुंचे हैं, आप ऑक्युपाइड है नहीं है, तो उसमें आप क्या यूजर को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? यूजर को फैसिलिटी दे रहे हैं, या तो वो अपने घर पे डोर स्टेप पे बुला सकते हैं ब्यूटिशियन को। ब्यूटिशियन कहाँ से आएंगे? वो मारोज से आएंगे? किस जगह से आएंगे? कोई इंडिपेंडेंट ब्यूटिशियंस होंगे या किसी सर जो जिन्होंने हमारा MIS सिस्टम लिया हुआ हो। अच्छा जी, वो घर पे भी आ सकते हैं? जी सर, घर पे आ सकते हैं। अच्छा, और ये चल रहा है मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल सर ये वाले मॉड्यूल पे काम चल रहा है, और ई-कॉमर्स वाले मॉड्यूल पे काम चल रहा है। ये 2 मॉड्यूल्स हैं जिन पे काम चल रहा है। सर एक हमारा ये कि जब ब्यूटिशियन हमारे पास ऐड हो जाएगा, मतलब एक दफ़ा हमारा वो बन जाएगा, क्या नाम है, एप्लीकेशन से इंटरेक्शन हो जाएगा ब्यूटिशियन से, अपॉइंटमेंट बन जाएगा, सॉरी। तो अपॉइंटमेंट के बाद जो है ये वाले ऑप्शन, मैसेजिंग के, वॉइस नोट, ठीक है, और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं आप उससे, ठीक है, वॉइस कॉल। इसके लिए हमें, मेरा ख्याल ये है कि आप इसको ना थोड़ा अपने स्कोप को थोड़ा स्कोप को लिमिटेड करें, जितना हो गया है ना इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। मतलब ये नहीं है कि खत्म ही कर दें, ठीक है, फेज वाइज ब्रेक करें। पहला फेज ले आए जिसमें जो चीज कवर हो चुकी है उसको शामिल करें, एंड रिफाइन इट विद प्रॉपर टेस्टिंग। ठीक है। एप्लीकेशन दूसरा एक चीज मुझे पूछनी थी कि जो फेस API रिकॉग्नाइज कर रही है, तो एक बाहर का ब्रांड है जिसने एक काम ये किया था कि उसने बेसिकली एक वर्चुअल आपको गैलरी देती है जहाँ पे आप अपने आप को खुद उनकी प्रोडक्ट्स के साथ देख सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का पार्ट है। हाउ मच इज दिस रेडी? सर ये वाली हमारी तकरीबन कंप्लीट है। इसके बाद टेस्टिंग है, 1-2 बग्स हैं जो फिक्स करना है। इसके जो फिल्टर्स है वो भी हमने भी फिलहाल खुद डिजाइन किए हैं। डेमो है बेटा। सर मिस मसला ये था कि जो हमने सिंच की लाइब्रेरी लगाई है ना, उसकी वजह से SDK अपडेट हो गई है, और मैं आईफोन यूज़ करता हूँ और एंड्रॉइड जो मोबाइल है वो 27 SDK से नीचे का, तो ये कल ही हुआ है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर डेमो नहीं है, हमने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट्स दिखा दो, यही जो थे स्क्रीनशॉट्स के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी का कोई स्क्रीनशॉट है? ऑगमेंटेड रियलिटी का हाँ, कोई एक्चुअल फेस हो ना जिसके ऊपर तुमने कलर चेंज करके दिखाया हो। मैम अभी मेरे ख्याल से नहीं लगा हुआ इसमें। वो नहीं लगा हुआ है इसमें, लगा हुआ नहीं है। अच्छा, एज़्योर को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? एज़्योर फेस डिटेक्शन के लिए। फेस डिटेक्शन, ठीक है। और डेटाबेस वाली साइड और API? सर डेटाबेस MySQL पे इन दी एंड होगा, बैकअप MySQL पे सारा एप्लीकेशन को बैकएंड होगा। सही है। SQL क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? सर SQL पे लारावेल की वो सपोर्ट नहीं है, मतलब रियल टाइम नहीं बनेगा लारावेल, क्योंकि हमारा मैसेजिंग सर्विसिंग भी है, इसलिए। लारावेल का कोई ऑल्टरनेट है? सर लारावेल का ऑल्टरनेट रिएक्ट है। सही है। रिएक्ट का नहीं सोचा? सर रिएक्ट नई लैंग्वेज है, उसकी कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए लारावेल पे स्विच किया था। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरी साथी एंकर अरीबा खान फील्ड में मौजूद है। चलते हैं फील्ड रिव्यू की जानिब। जी अरीबा।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और टीम मौजूद है। आइए जानते हैं कि उनका प्रोजेक्ट उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो अपने टीम का नाम बताइएगा। हमारी टीम का नाम इंजीनियर डॉट फिट है। ठीक है, और आप अपना भी इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मैं मोहम्मद फराज मेंबर इरेज रिव्यू एंड बिनेश रशीद। बताइएगा कि किस तरह रहा आपका अंदर, आप प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर आए हैं, जजिस ने क्या रिमार्क्स दिए? पहले तो डर लग रहा था अंदर, लेकिन अंदर जाके